नमस्कार दोस्तों, मैं रजनीश कुमार एक बार फिर से आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल स्टडी विद रजनीश में। दोस्तों, पिछले वीडियो में हम लोगों ने समुद्र तटीय मैदान के बारे में बात कर लिया था। आज हम लोग द्वीप समूहों के बारे में बात करेंगे। हम लोग जानते हैं कि भारत का क्षेत्रफल 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। चूँकि भारत का क्षेत्रफल इतना विशाल है, इसीलिए भारत के अलग अलग भागों में अलग अलग भौगोलिक विविधताएं पाई जाती हैं। इन्हीं भौगोलिक विविधताओं के आधार पर भारत के भौगोलिक प्रदेश को 5 भागों में बांटा गया है, जिसके प्रथम 4 भाग को हम लोगों ने देख लिया है। आज हम लोग 5वें भाग यानी कि द्वीप समूह के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, यहाँ पे आप लिखेंगे कि भारत के द्वीप समूह को 2 भागों में बांटकर अध्ययन किया जाता है। अब पहला पॉइंट लिखेंगे, हेडिंग दे देंगे द्वीप समूह, और पहले पॉइंट में लिखेंगे भारत के द्वीप समूह को 2 भागों में बांटकर अध्ययन किया जाता है। पहले नंबर में लिखेंगे बंगाल के खाड़ी के द्वीप समूह और अरब सागर के द्वीप समूह। बंगाल के खाड़ी के द्वीप समूह और अरब सागर के द्वीप समूह। बंगाल के खाड़ी के अंतर्गत प्रमुख रूप से 572 द्वीप समूह आते हैं, जो कि भारत के राजनीतिक सीमा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना। इसके अलावा और भी द्वीप समूह पाए जाते हैं, लेकिन उन पे भारत का अधिकार नहीं है। ठीक है ना। उसके अलावा अरब सागर में भी बहुत सारे द्वीप पाए जाते हैं जिन पे भारत का अधिकार है। आज हम लोग बंगाल की खाड़ी के अंतर्गत सबसे पहले अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में बात करेंगे। आप हेडिंग दे देंगे अंडमान निकोबार द्वीप समूह। लिखें, अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत का एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह भारत के एक केंद्र शासित प्रदेश के रूप में है, जिसकी राजधानी पोर्ट ब्लेयर है। ठीक है, इतना बात आप लिख लें। देखिए, यहाँ पे देखिए, हमने अंडमान निकोबार द्वीप समूह को दिखाने का प्रयास किया है। देखिए, ऊपर में 4 द्वीप हैं। उत्तरी अंडमान, नाम लिखते चलिएगा। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, अंडमान निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत निम्नलिखित द्वीप आते हैं: उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, छोटा अंडमान। उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान। अगर इन चारों या फिर कहें कि अंडमान द्वीप समूह में सबसे बड़ा कौन सा द्वीप है, तो मध्य अंडमान है। ठीक है ना। ठीक, आगे लिखिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान पर है। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर दक्षिणी अंडमान पे है। ठीक है। दक्षिणी अंडमान के नीचे में है छोटा अंडमान। ठीक है। दक्षिणी अंडमान तथा छोटा अंडमान के बीच से दक्कन पास गुजरती है। यहाँ पे देखिए, ये दक्षिणी अंडमान है और ये छोटा अंडमान है। तो दक्षिणी अंडमान और छोटा अंडमान के बीच से देखिए एक काल्पनिक रेखा है, जिसे दक्कन पास कहते हैं। ठीक है ना। चलिए देखिए, दक्षिणी अंडमान और कार निकोबार। दक्षिणी अंडमान और कार निकोबार के बीच से 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश गुजरती है। इस बात को भी लिखें। यहाँ पे देखिए, पहले लिख लीजिए, दक्षिणी अंडमान तथा कार निकोबार के बीच से 10 डिग्री उत्तरी अक्षांश गुजरती है। देखिए, निकोबार द्वीप समूह के अंतर्गत 2 प्रमुख द्वीप आते हैं। कौन कौन? कार निकोबार और महान निकोबार। हालांकि ओवरऑल अगर बात किया जाए तो अंडमान द्वीप के अंतर्गत 247 द्वीप और निकोबार द्वीप के अंतर्गत 19 द्वीप आते हैं। ठीक है ना। लेकिन अगर प्रमुख द्वीपों की बात की जाए तो 4 प्रमुख द्वीप हैं। कौन कौन? उत्तरी, मध्य, दक्षिणी और छोटा। ठीक है। और उसके अलावा कार और महान। उत्तरी अंडमान, मध्य अंडमान, दक्षिणी अंडमान, छोटा अंडमान, कार निकोबार और महान निकोबार। तो कार निकोबार और छोटा अंडमान या जिसे लघु अंडमान कहते हैं, उसके बीच में 10 डिग्री चैनल है। ठीक है ना। चलिए यहाँ पे देखिएगा, ये छोटा कार निकोबार हो गया, उसके दक्षिण में महान निकोबार, जिसे ग्रेट निकोबार भी कहते हैं। दोस्तों, यहाँ पे ध्यान देंगे, देखिए ग्रेट निकोबार के दक्षिण में इंदिरा पॉइंट है। अगर भारत के सबसे दक्षिणतम बिंदु की बात की जाए तो वह इंदिरा पॉइंट है, जो कि महान निकोबार द्वीप समूह पर है। इंदिरा पॉइंट को और अन्य नामों से भी जाना जाता है: पिगमिलियन पॉइंट, पार्सन पॉइंट, होमिनचिन पॉइंट। इंदिरा पॉइंट भारत का दक्षिणतम बिंदु है और इसका जो अक्षांशीय स्थिति है वो 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश है। जो भी बात मैं बोल रहा हूँ वो सारे बात को आप नोट कर लेंगे। ठीक है ना। चलिए यहाँ पे देखिए, थोड़ा सा हम लोग पोर्ट ब्लेयर के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है। आप लिखेंगे, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में ही अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी पोर्ट ब्लेयर में ही सेल्यूलर जेल है, जहां काले पानी की सजा होती थी। अंडमान निकोबार द्वीप समूह की राजधानी कहाँ है? पोर्ट ब्लेयर है, जो कि दक्षिणी अंडमान में है।
और पोर्ट ब्लेयर में ही सेल्यूलर द्वीप है। अंग्रेजों के जमाने में आप सुने होंगे, जब आधुनिक भारत के इतिहास पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि अंग्रेजों के जमाने में क्या होता था कि भारतीय क्रांतिकारियों को सजा के रूप में इसी जेल में भेज दिया जाता था। इसे काला पानी की सजा कहते हैं। ठीक है, ठीक है, आगे लिखिए। अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप जो है वो कौन सा द्वीप है? तो लैंडफॉल द्वीप है। लिखिए, अंडमान निकोबार द्वीप समूह का सबसे उत्तरी द्वीप लैंडफॉल द्वीप है। चलिए अगला पॉइंट में लिखिएगा, अंडमान निकोबार की सर्वोच्च चोटी सैडल पीक है जो कि उत्तरी अंडमान पे है। उसकी ऊंचाई कितनी है? 738 मीटर। ठीक है ना। यहाँ पे ध्यान से देखेंगे, भारत के अंतर्गत दो ज्वालामुखी द्वीप भी आते हैं। भारत के राजनीतिक सीमा में दो ज्वालामुखी द्वीप भी आते हैं, और वे दो ज्वालामुखी द्वीप कौन कौन है? तो नारकोंडम द्वीप और बैरन द्वीप। नारकोंडम द्वीप और बैरन द्वीप। यहाँ पे प्रश्न उठता है कि इनमें से कौन सक्रिय है और कौन सुषुप्त है। ठीक है, तो देखिए, सक्रिय ज्वालामुखी की बात किया जाए तो बैरन द्वीप है। और बैरन द्वीप की स्थिति कहाँ है? तो मध्य अंडमान और दक्षिणी अंडमान के मध्य में पूरब की ओर। देखिए, ये मध्य अंडमान है और ये दक्षिणी अंडमान है। तो मध्य अंडमान और दक्षिणी अंडमान के बीचों बीच पूरब दिशा में है। ठीक है ना। कौन सा है? बैरन द्वीप। बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है। ठीक है, बैरन द्वीप भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी द्वीप है। देखिए, उत्तरी अंडमान के पूरब में एक और ज्वालामुखी द्वीप है जिसे नारकोंडम द्वीप कहते हैं। यह सुषुप्त या फिर कहें तो शांत ज्वालामुखी का द्वीप है। ठीक है ना। चलिए यहाँ पे देखिए, उत्तरी अंडमान के उत्तर में एक द्वीप है जिसे कोको द्वीप कहते हैं। उत्तरी अंडमान के उत्तर में एक द्वीप है जिसे कोको द्वीप कहते हैं। यह द्वीप भारत के भौगोलिक सीमा या राजनीतिक सीमा के अंतर्गत नहीं आता है, लेकिन यहाँ पे इसको पढ़ना जरूरी इसलिए हो जाता है क्योंकि यह म्यांमार के भौगोलिक सीमा में आता है, और यहाँ पे म्यांमार के समर्थन से ही चीन का निगरानी तंत्र लगा हुआ है। चीन यहाँ से बंगाल की खाड़ी की गतिविधियों पे नजर रखता है। ठीक है ना। तो यहाँ पे लिखेंगे कोको द्वीप, और उत्तरी अंडमान के बीच में कोको स्ट्रेट है। कोको जल संधि किन दो द्वीपों को अलग करता है? तो उत्तरी अंडमान और कोको द्वीप। ठीक है ना। चलिए, इसके अलावा भी बंगाल की खाड़ी में, यानी कि अब हम लोगों ने अगर देखा जाए तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह के बारे में लगभग बात कर लिया है। अब हम लोग बंगाल की खाड़ी के अंतर्गत मौजूद और अन्य द्वीपों के बारे में बात करेंगे। यहाँ पे देखिए, दो द्वीप है, वो पश्चिम बंगाल के सीमा के अंतर्गत आते हैं, और वो कौन कौन से द्वीप है? गंगा सागर और न्यू मोर द्वीप। आप लिख सकते हैं, गंगा सागर तथा न्यू मोर द्वीप बंगाल की खाड़ी में है या पश्चिम बंगाल के राजनीतिक सीमा के अंतर्गत आते हैं। ठीक है ना। चलिए आगे लिखिए, उड़ीसा में ब्रह्मणी नदी के मुहाने पर एक द्वीप है जिसका नाम है व्हीलर द्वीप। उड़ीसा में ब्रह्मणी नदी के मुहाने पर एक द्वीप है जिसे व्हीलर द्वीप कहते हैं। हालांकि अब इसका नाम बदलकर एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप रखा गया है। तो यह फेमस इसलिए भी है, इसकी खासियत इस बात से भी है कि भारत में जितने भी मिसाइल के परीक्षण किए जाते हैं वह इसी द्वीप से किए जाते हैं। समझ पा रहे हैं ना। तो यह उड़ीसा के अंतर्गत है और ब्रह्मणी नदी के मुहाने पर है। आपसे पूछा जा सकता है कि व्हीलर द्वीप जो है उसे किस नाम से जाना जाता है? तो एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप, सॉरी आजाद नहीं, एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप। और यह किस राज्य के भौगोलिक सीमा में है? तो आपका उड़ीसा। ठीक है ना। चलिए, इसके अलावा यहाँ पे देखेंगे कि एक और द्वीप है श्रीहरिकोटा द्वीप। नाम सुने होंगे आप लोग। यह इसलिए भी प्रसिद्ध है क्योंकि यह इसरो का लॉन्चिंग पैड है। यहाँ से इसरो प्रोफेसर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र के माध्यम से अपने रॉकेट को लॉन्च करता है। तो यह श्रीहरिकोटा द्वीप किस राज्य के भौगोलिक सीमा में है? तो यह आंध्र प्रदेश के भौगोलिक सीमा में है। ये जो द्वीप है वह एक झील के मुख पे बसा हुआ द्वीप है, और वह झील कौन सा है? तो पुलिकट झील। ठीक है ना। तो ये सारे द्वीप आप ध्यान में रखेंगे, उत्तर से दक्षिण इनका क्रम भी देख सकते हैं। इसके अलावा देखिए, बंगाल की खाड़ी में एक और प्रमुख द्वीप है, उसका नाम है पंबन द्वीप। पंबन द्वीप जिसे रामेश्वरम द्वीप भी कहते हैं। पंबन द्वीप की खासियत यही है कि इसके दक्षिण में एक स्थान है धनुषकोटी। धनुषकोटी से श्रीलंका के यहाँ पे एक स्थान है तलैमनार। धनुषकोटी से लेकर तलैमनार तक जो राम सेतु है,
जिसे आदम का पुल भी कहते हैं, का विस्तार है। कहां से कहां तक? तो रामेश्वरम के पंबन द्वीप से लेकर श्रीलंका, रामेश्वरम के पंबन द्वीप में स्थित दक्षिणी भाग यानी कि धनुषकोडी से लेकर श्रीलंका के तलय मन्नार तक, तलय मन्नार, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है? आदम का पुल है। इसका धार्मिक महत्व भी है क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इस पुल का निर्माण भगवान श्री राम के द्वारा किया गया था, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हम लोगों ने भारत के अंतर्गत जो बंगाल की खाड़ी में प्रमुख द्वीप आते हैं उसके बारे में हम लोगों ने बात कर लिया है। अब हम लोग अरब सागर में मौजूद प्रमुख द्वीपों के बारे में बात करेंगे। दोस्तों, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत के 2 केंद्र शासित प्रदेश द्वीपों पे हैं। एक तो अंडमान निकोबार द्वीप समूह जिसके बारे में हम लोगों ने बात कर लिया, और दूसरा जो है वह लक्षद्वीप। देखिए ये जो है ये हमारा लक्षद्वीप है। लक्षद्वीप के अंतर्गत 36 प्रमुख द्वीप आते हैं। हालांकि इसके अलावा भी और भी द्वीप हैं, लेकिन प्रमुख द्वीपों की अगर बात की जाए तो लक्षद्वीप के अंतर्गत 36 द्वीप आते हैं। लक्षद्वीप के अंतर्गत अगर सबसे बड़ा द्वीप की बात किया जाए तो वह है एंड्रेट द्वीप, एंड्रेट द्वीप, एंड्रेट द्वीप, ठीक है। अच्छा, इसके अलावा लक्षद्वीप के अंतर्गत एक द्वीप है जिसका नाम है अगाती। अगाती लक्षद्वीप का एकमात्र द्वीप है जहां पे एयरपोर्ट है, ठीक है। इसके अलावा लक्षद्वीप की राजधानी कावारत्ती है, ठीक है ना। लक्षद्वीप के अंतर्गत ही एक द्वीप है जिसे मिनिकॉय द्वीप कहते हैं। लक्षद्वीप और मिनिकॉय के बीच 9 डिग्री उत्तरी अक्षांश है। आपसे पूछा जा सकता है कि 9 डिग्री उत्तरी अक्षांश किन 2 द्वीपों को अलग करता है? तो लक्षद्वीप और मिनिकॉय, ठीक है ना। देखिए मिनिकॉय द्वीप के दक्षिण में मालदीव है। मालदीव भारत का भाग नहीं है। मालदीव की स्थिति हिंद महासागर में है और यह एशिया का सबसे छोटा द्वीपीय देश है। तो मालदीव और मिनिकॉय के बीच में 8 डिग्री चैनल है, ठीक है ना। इन सारे पॉइंट को आप याद रखेंगे। इसके अलावा देखिए अरब सागर में खंभात की खाड़ी, खंभात की खाड़ी कहां पे है? तो यह गुजरात के पास है। तो खंभात की खाड़ी में अरब सागर में भारत के 2 द्वीप पाए जाते हैं। कौन कौन? अलिया बेट और खड़िया बेट। अलिया बेट और खड़िया बेट अगर देखा जाए तो सामरिक दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण द्वीप है। क्यों महत्वपूर्ण है? क्योंकि इन द्वीपों पे ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि पेट्रोलियम के भंडार है, ठीक है। तो अलिया बेट और खड़िया बेट कहाँ? देखिए बंगाल की खाड़ी में है, ठीक है। यहाँ पे देखिए मुंबई की स्थिति द्वीपीय है। मुंबई को कहा जाता है कि मुंबई सालसेट नामक द्वीप पर बसा हुआ है, ठीक है। देखिए यहाँ पे निकला हुआ है वही मुंबई है, ठीक है ना। तो मुंबई एक द्वीपीय स्थिति में है और मुंबई सालसेट नामक द्वीप पर बसा हुआ है। देखिए मुंबई के पश्चिम में अरब सागर में एक द्वीप है जिसे एलिफेंटा द्वीप कहते हैं, ठीक है। एलिफेंटा द्वीप पे भी पेट्रोलियम के भंडार की उम्मीद जताए जाते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पे देखिए एक पॉइंट छूट गया है, आप लिख लेंगे। अंडमान निकोबार द्वीप समूह को मरकत द्वीप भी कहा जाता है। तो दोस्तों इस प्रकार से हम लोगों ने भारत के भौगोलिक प्रदेश को लगभग पढ़ लिया है। भारत के भौगोलिक प्रदेश को 5 भागों में बांटा जाता है। उत्तर के पर्वतीय प्रदेश, दक्षिण का पठारी प्रदेश, मध्यवर्ती मैदान, समुद्र तटीय मैदान, और इसके अलावा जो आज हम लोगों ने पढ़ा भारत के द्वीप समूह। तो इस प्रकार से हम लोगों ने भारत के भौगोलिक प्रदेश को समाप्त कर लिया है। अगले वीडियो में हम लोग अपवाह तंत्र के बारे में पढ़ेंगे। अपवाह तंत्र से तात्पर्य हुआ कि भारत की नदियां, भारत में कौन कौन सी नदी कहाँ पाई जाती हैं, भारत की नदियों का प्रारूप कैसा है, भारत की कौन सी नदी कहाँ से निकलकर कहाँ अपना मुहाना बनाती है, कौन सी नदी राष्ट्रीय है, कौन सी नदी अंतर्राष्ट्रीय है, काफी विस्तार से हम लोग बात करेंगे। अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। और अगर आपको कोई चीज ऐसा हो जो ना समझ में आए तो आप कमेंट के माध्यम से मेरे से पूछ भी सकते हैं। इसके अलावा मैं यहाँ पे बता दूं कि मैं स्टडी विद रजनीश नाम से एक टेलीग्राम ग्रुप का संचालन करता हूँ। यहाँ प्रत्येक दिन एक टारगेट दिए जाते हैं और उन्हीं टारगेट से प्रत्येक शाम में 8:30 बजे से क्विज करवाया जाता है। इस टेलीग्राम ग्रुप की खासियत यही है कि 50 दिन से भी कम समय में इस टेलीग्राम ग्रुप के बच्चों ने लूसेंट के भूगोल और इतिहास को समाप्त कर लिया है और अब वे बच्चे विज्ञान के अंतर्गत जीव विज्ञान को पढ़ रहे हैं। तो अगर आप उस टेलीग्राम का हिस्सा बनना चाहते हैं तो आप दिए गए लिंक के माध्यम से, डिस्क्रिप्शन में मैं वो टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे दूंगा, आप उसके माध्यम से उस टेलीग्राम ग्रुप में जुड़ सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आज के लेक्चर को यहीं समाप्त करता हूं।